ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 26वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 26 में हरि के चरित विस्मय युक्त निहार, नंद गर्ग के वचन कह वर्णो यश विस्तार, वर्णो यश विस्तार। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, गोपों ने गोवर्धन उठाना और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अनेक अनेक कर्म और प्रभाव देखकर बड़ा आश्चर्य मानकर नंद राय जी के पास आकर कहा कि इस बालक के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। इन्हें देखकर हमको संदेह होता है कि अपने स्वरूप के अयोग्य इस ग्राम के रहने वाले पुरुषों में इनका जन्म होना कैसे संभव है, क्योंकि जो 7 वर्ष के बालक ने एक हाथ से लीला पूर्वक जिस प्रकार हाथी कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार पर्वत को उठा लिया और नेत्र मूंदे हुए अति छोटी अवस्था में इस बालक ने बड़े वेग वाली पूतना के स्तनों को प्राण सहित पान किया था, जैसे काल जीवन अथवा आयुर्बल को पीता है। देखो, गाड़ी के नीचे पालने में सोते हुए रोते रोते जो इस 3 महीने के बालक ने ऊपर को पांव उछाले तो चरण की ठोकर लगकर गाड़ी उलटकर कैसी गिर गई थी। और देखो, जब 1 ही वर्ष का श्री कृष्ण आंगन में बैठा खेल रहा था, तब आकाश में दैत्य तृणाव्रत इसे हर कर ले गया। उस दैत्य का गला घोटकर इसने कैसे इसको मारा। और देखो, कभी जब कृष्ण ने माखन चुराया था, तब यशोदा ने इसे उखल से बांध दिया और इसने वृक्ष के बीच में जाकर हाथों से उसको कैसा उखाड़ डाला। और देखो, जब वन में बलदेव जी सहित बछड़े चराते थे, उस समय बकासुर इनके मारने को आया, उसको दोनों हाथ से चोंच पकड़कर कैसे चीर डाला। देखो, बछड़ों में बछड़े का रूप धरकर मारने की इच्छा से आए हुए बकासुर को मार उसकी देह को लीला पूर्वक केत के वृक्ष पर कैसा पटका था और लीला से ही वह वृक्ष भी गिर गया। इसके उपरांत बलदेव जी सहित धेनुक असुर को मार और उसके संगिनियों को भी मारकर फल जिसमें पक रहे हैं उस तालवन को निर्भय कर दिया। फिर महाबलवान बलदेव जी से अत्यंत भयानक प्रलंबासुर दैत्य को मरवाया और व्रज में जो अग्नि लगी थी उससे पशु तथा गोपों को छुड़ा दिया। फिर देखो, इसी कृष्ण ने अति भयानक विष वाले कालिय नाग को दंड देकर उसके मद को दूर कर बलात्कार दह में से उसे निकालकर यमुना जी को निर्विष कर दिया। हे नंद, हम सब ब्रजवासियों का इनमें बड़ा अनुराग है, अर्थात इतना प्यार हो गया है कि छुड़ाई से छूटना अत्यंत कठिन है। और इन श्री कृष्ण का भी हम में स्वाभाविक प्यार है, अर्थात यह श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, यह शंका होती है। इसलिए हे ब्रजनाथ, तुम्हारे पुत्र में हमको शंका उत्पन्न होती है कि कदाचित परमेश्वर न हो। इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे कैसा पुत्र हुआ है।
इस प्रकार गोपों की बातें सुन नंद जी बोले कि संदेह करने की कुछ बात नहीं है। मैं इस बालक की जन्म पत्री लाता हूँ जो कि गर्गाचार्य ऋषि ने बनाई है। यह कहकर जन्म पत्री ले आए और बोले कि हे गोपों, मेरी बात सुनो, जिससे इस बालक में तुम्हारी शंका मिट जाएगी। गर्गाचार्य ने इस बालक का नाम धरकर मुझे जो जो गुण बताए हैं वह श्रवण करो। इस बालक के 3 वर्ण हैं और युग युग में देह धारण करता है। प्रथम इसका श्वेत वर्ण था, फिर रक्त और श्याम वर्ण फिर बाद में हुआ, और अब इसने कृष्ण रूप धारण किया है। इस तुम्हारे पुत्र ने पहले कभी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए जानने वाले इसको श्रीमान वसुदेव कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप बहुत हैं, इसलिए जैसे जैसे इसमें गुण होंगे वैसे वैसे कर्म करेगा और उन्हीं के अनुसार इसके नाम होंगे। ये तुम्हारा कल्याण करेंगे और गोप तथा गायों को आनंद देंगे। अधिक क्या कहें, इस कृष्ण की सहायता से तुम संपूर्ण कष्टों से सहज में ही छूट जाओगे। हे ब्रजराज, हे नंद, पहले तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने राजा सहित पृथ्वी में चोरों को जीत लिया था। जो बड़भागी पुरुष इन कृष्ण से प्रीति करते हैं उनको वेरी संताप नहीं देते। जिस प्रकार विष्णु भगवान से रक्षित देवताओं को अशुभ नहीं सता सकते, इस कारण हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र गुण, शोभा, कीर्ति, प्रभाव इत्यादि में नारायण के समान है। अतः इसके कर्मों में आश्चर्य मत मानना। इस प्रकार साक्षात गर्गाचार्य मुझसे कहकर अपने घर को चले गए। उसी दिन से बड़े बड़े कार्य करने वालों में श्री कृष्ण को मैं नारायण का अंश मानता हूँ। इस प्रकार ब्रजवासियों ने गर्गाचार्य का वचन नंदराय जी से सुनकर प्रसन्न होकर नंद जी की पूजा की और श्री कृष्ण चंद्र में उनकी शंका दूर हो गई। यज्ञ के नाश से क्रोधित होकर इंद्र ने 7 दिन तक जब ब्रज पर मूसलाधार वर्षा की, उस समय ब्रज में श्री कृष्ण चंद्र को दया आ गई और मुस्कुराकर जिस प्रकार बालक सर्प की छतरी को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ अपने हाथ पर धारण कर ब्रज की रक्षा की। वही इंद्र के मत को दूर करने वाले गोवों के इंद्र भगवान वासुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि सो यज्ञ करने वाले राजा इंद्र का तिरस्कार करके सुरभि जो गाय हैं, इन्होंने अपना इंद्र श्री कृष्ण को क्यों किया? इंद्र तो 3 लोक में एक ही हैं। हमने आज तक दूसरा इंद्र सुना नहीं, फिर उन्होंने दूसरा इंद्र क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि इंद्र ने गायों का नाश करने के लिए गोकुल में बड़ी वर्षा की थी। गायों को मारने का विचार किया था, इसलिए इंद्र के 10वें अंश के पुण्य का विनाश हो गया। इंद्र की 10वें अंश के पुण्य का नाश होने से सुरभियों ने अपना इंद्र भगवान श्री कृष्ण को बनाया, क्योंकि गायों ने विचार किया कि इंद्र ऐसा चांडाल है कि जिसने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अपना धर्म नहीं देखा और गोहत्या से भी नहीं डरा, तो और दूसरे काम से यह क्या डरेगा? अब की बार तो श्री कृष्ण चंद्र ने बचा लिया। यह दुष्ट ऐसा कर्म फिर कभी करेगा तो हमारी बछियां बछड़े सब विध्वंस हो जाएंगे और हमारे वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए उन गायों ने श्री कृष्ण भगवान को अपना इंद्र बनाया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है और इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 26तमो अध्याय 26वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।